30 दिन यानी 30 दिन पढ़ करके आप जो है ना फर्स्ट डिवीजन कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिनको एकदम जीरो तैयारी हुआ है, कुछ तैयारी हुआ ही नहीं है। दूसरा टाइप के बच्चे हैं जो तैयारी तो किए हैं लेकिन उसके डाउट मन में है कि भैया हमको एग्जाम में पूछेगा कि नहीं क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं, पूछेगा तो कितना क्वेश्चन पूछेगा, हमसे बनेगा कि नहीं क्वेश्चन ये पूछेंगे। तो ऐसे जो है ना आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि हम 30 दिन पढ़ करके ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, 30 दिन पढ़ के 450 मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एग्जाम में, गेस्ट पेपर से पूछेगा कि नहीं क्वेश्चन, मॉडल पेपर से पूछेगा कि नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक पढ़ करके हम कितना मार्क्स ला सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करे कि नहीं करे, राइटिंग कैसा होना चाहिए, राइटिंग कैसे लिखे, एग्जाम जो है ना बेटर कैसे आप लिख सकते हैं, OMR कैसे भरे। तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि तैयारी तो हुआ है लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखाने से डर लगता है, आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे हम जो है ना 30 दिन से 40 दिन पढ़ करके कैसे 413 मार्क्स लाए थे और आप कैसे ला सकते हैं 400 से ऊपर मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में एकदम हैक्स बताएंगे, हैक, और 5 पॉइंट में आपको क्लियर कर देंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट आप जान करके 100% फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। सा करके इस चैनल पर देख लीजिए बच्चे के कितना जुनून है, ठीक है। तो आपको भी आएगा, 100% आएगा, बस आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं है तो कहते नहीं है कि अगर आपको पता नहीं है कि रास्ता किधर जाएगा तो जो है ना शहर में बहुत रास्ता खुला होता है, आप किसी भी जा सकते हैं, आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वीडियो को अंत तक देखिए, आप 5 पॉइंट को अच्छे से जानिए और 5 पॉइंट को आज से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपको 100% 300 प्लस और 300 से ऊपर 400 450 प्लस मार्क्स आएगा। तो जितना का टारगेट है ना हम फर्स्ट डिवीजन तो करा ही सकते हैं इस वीडियो को आपको बता करके। तो फर्स्ट डिवीजन आप कैसे ला सकते हैं कंप्लीट देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। आधा से बेसी बच्चा को अभी एग्जाम के बचा हुआ है सिर्फ 1 महीना और ये भी नहीं पता है कि हमको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये भी नहीं पता है। आज जो है ना जेन्युइन तरीका जानिए कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मॉडल पेपर जो है ना पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है ना उसको आप पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से जो है ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस से क्या होता है ना भैया, आप पहला तो गलती करने से बच जाइएगा, एग्जाम में गलती आपसे नहीं होगा क्योंकि आप आधा से बेसी यही जगह गलती कर लीजिएगा। दूसरा चीज आपका होगा राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा चीज होगा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है कि हम बनाएंगे इसको, ये सब चीज एग्जाम में फंसिएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में। तो मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। तीसरा, हर विषय के आप 2020 से लेकर के 2025 तक के मॉडल पेपर सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी कि आप जितने सब्जेक्ट है ना कम से कम 5 साल के आप मॉडल पेपर सोल्व करके जाइए एग्जाम में, 5 साल के कम से कम। मॉडल पेपर मतलब बोला जाए तो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसको एनुअल एग्जाम के कि 5 साल में पता लग जाए किस बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे और ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम ज्यादा पॉइंट नहीं लाते, हम इंपोर्टेंट पॉइंट ही लाते हैं, सिर्फ VVI, ठीक है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को जान करके जाइएगा। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ से लगभग जो है ना 30 से 40 से 50 तो नहीं लेकिन 30 से लेकर के 40 जरूर पूछते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में मॉडल पेपर से बहुत सारे गेस क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है। गेस मतलब सेम टू सेम नहीं, थोड़ा चेंज करके रहता है तो वही ना हुआ है ना। अगला पॉइंट जानते हैं जो कि इससे भी ज्यादा क्या है इंपोर्टेंट है, वो क्या है भैया? वो है क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसका पीछे का रीजन क्या है? क्वेश्चन बैंक से जो है ना आपको ये पता लगेगा एक क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा आपके एग्जाम में रहते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है जो 2 बार या 2 बार से अधिक बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं ना, तो समझ लीजिएगा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो बार बार एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है, तब आप एग्जाम में बेटर मार्क्स ला सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जैसे किसी भी राजा को आपको युद्ध करना है, किसी भी देश पर आक्रमण करना है, तो अगर उससे पहले कोई और देश उस पर आक्रमण किया है तो क्या कमजोरी पकड़ के आक्रमण किया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान पे करते हैं तो क्या कमजोरी पकड़ के उस पर आक्रमण करता है, कमजोरी के पकड़िए। यानी क्वेश्चन बैंक से आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड का जो बिहार बोर्ड वाला है ना उसका क्या है, कमजोरी क्या है। जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कमजोरी क्या है, और कमजोरी क्या आप पकड़ लीजिएगा ना तो आप एग्जाम में बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा। कमजोरी यही है कि वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है जिससे आपको आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए
और जो ज्यादा चैप्टर यानी कि जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आप ज्यादा पढ़िए। सिर्फ आप इंपोर्टेंट 5 से 6 चैप्टर पढ़िए हर सब्जेक्ट का, और जो ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं उसी चैप्टर से, और उस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसको आप पढ़ करके जाइए। तीसरा हम लोग का पॉइंट है गेस पेपर सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। इसको आप ये मत समझिए कि सारा के सारा यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। गेस पेपर क्या होते हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए आपके होते हैं। गेस पेपर से सिर्फ फाइनल रिवीजन कीजिए यहाँ के, लेकिन सिर्फ गेस पेपर पर ही डिपेंड मत होइएगा, ठीक है। आपको जो है ना सिर्फ गेस पेपर पर डिपेंड नहीं होना है, गेस पेपर से रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है ना कि गेस क्वेश्चन मिलेगा कहां, हम आपको बताएंगे फ्री ऑफ कोर्स सारे के सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन कहां मिलेगा। सिर्फ आप उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100%। मेरा साइंस में 88 है, आपको जो है ना मैथ में 80 है, संस्कृत में 85 है, तो आप कैसे ला सकते हैं, हिंदी में 90 है और बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आपको जो है ना सटीक तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको कैसा क्वेश्चन पढ़ कर जाइएगा। ये सोचिएगा कि हम सारा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं आ जाएगा एग्जाम में, तो नहीं, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आप जो है ना क्या है पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ करके जाइए एग्जाम में और वहां क्वेश्चन है उतना पढ़िए नहीं पाइएगा, याद ही नहीं जाएगा आपको, तो लिखिएगा कहां से, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या पूछते हैं एग्जाम में और क्या हमको पढ़ करके जाना है, ठीक है। वो आपको लास्ट में फ्री ऑफ कोर्स हम बताएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे भैया, देख लीजिए यहाँ पर मेरा रिजल्ट डाला हुआ है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट डाला हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम छुपाते हैं। ये भी देख लीजिए कि हम कहाँ से पास आउट किए हैं, कौन सा स्कूल से पास आउट किए हैं, पेरेंट्स के नाम भी देख सकते हैं, कौन सा ईयर पास किए हैं भी देख सकते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है ये भी देख सकते हैं। एक एक चीज हम आपके सामने रख देते हैं, कोई डाउट ही नहीं रहे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर है गाइड लिमिटेड में यूज करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गाइड को एकदम रट्टू तोता बन जाते हैं, रटते चल जाते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना है। गाइड को एक लिमिट में यूज कीजिए, आप उससे इंपोर्टेंट चैप्टर्स वगैरह जानिए, इंपोर्टेंट चैप्टर के अंदर कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको जानिए और उसको जो है ना आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ने से बता दें आपको पहले कि अगर पहली बार आए ना 10th स्टार्ट पे, तो ये आप लोग का चैनल है और हर एक वीडियो जो है ना आप लोग के कहने पर ही बनता है, आप लोग के कहने पर ही बनता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट में, 5 नंबर वाला में, 2 नंबर वाला में, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है आप लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा और 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो भी बन जाएगा। तो आप लोग अपना डाउट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत फास्ट रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। 10th स्टार्ट पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एग्जाम से पहले ये स्पेशल चैनल 10th के लिए स्पेशल चैनल है, सिर्फ 10th के लिए, ना ऐसा नहीं कि 9th 8th सब इसमें पढ़ रहा है, नहीं, सिर्फ 10th के लिए स्पेशल चैनल है। और हम एक एक टॉपिक को ढूंढ कर खोज कर रिसर्च कर लाते हैं आप लोग के लिए कि जो है ना 10th के बच्चे को कोई डाउट ना रहे, और एग्जाम में अगर प्रीतम भैया से पढ़ रहे हैं तो गर्दा एकदम फोड़ करके आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे, फोड़ करके आए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे, एक एक जो है ना ट्रिक बता देंगे, एक एक टिप्स बता देंगे। और हम ज्यादातर क्या कहते हैं, ट्रिक ऑफ द बिहार, प्रीतम भैया, ट्रिक मतलब प्रीतम भैया, एक एक क्वेश्चन आपको बता कर जाएंगे ट्रिक से, ऐसा नहीं कि फालतू, ट्रिक से सब चीज बताएंगे, ठीक है। तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। आगे हम लोग का टॉपिक यहाँ पर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टाइम टेबल। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो आप जो है ना एक टाइम टेबल के अंतर्गत नहीं बंद करके रहते हैं, ठीक है। आप अपना टाइम को बांट लीजिए कि हमको 15 घंटा या 8 घंटा हमको सोना है ना, 7 घंटा हमको सोना है ना, 6 घंटा हमको सोना है ना, बाकी हमको टाइम को सोने के अलावा जितना टाइम रहेगा ना उसको एक बांट लीजिए कि हमको कहाँ क्या कब कैसे करना है। वरना आपके दोस्त आएंगे नीचे, घर के नीचे, कहेगा बाजार चलेगा, तो बस साइकिल पर बैठ के बाजार चल जाइएगा, ठीक है। कहेगा घूमने चलेगा, चल जाइएगा, क्रिकेट खेलने चलिए, चल जाइएगा। तो अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो ये फालतू का समय आपका यूज हो रहा है। फालतू के समय यूज ना कीजिए, अपना सही समय का यूज कीजिए। अभी जो है ना ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, मार्केट घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। लास्ट समय है आप लोग का, ठीक है। अगर इस समय भी आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपका नहीं मार्क्स आएगा। हम आपको इतना ही बोल सकते हैं कि अपने पढ़ाई पर एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ाई कीजिए, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 चीज कीजिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखिए, प्रैक्टिस चलेगा, राइटिंग बढ़िया बनेगा, मिस्टेक्स कम होगा और आपके माइंड में याद रहेगा। एग्जाम में भी पढ़िए, क्वेश्चन और आंसर लिखिए, पढ़िए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। एक बार और बता दे, अगर आप लोग 10th स्टार पर पहली बार है तो क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, आप लोग जो है ना सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए, ये आप लोग का चैनल है। कोई भी डाउट है कहीं से भी तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ चीज, इस वीडियो पे आप लोग 1 के जो है ना आप लोग लाइक कंप्लीट कीजिए, ठीक है, लाइक कंप्लीट कीजिए। और हम भी वादा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जितना डाउट आएगा ना किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी, हम 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। 1000 जैसे लाइक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी डाउट, कहीं से भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट, कोई जो है ना
क्या बोलते हैं आलसपन वाला बात नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ कमेंट में आ रहे बच्चे को हम नहीं बनाकर भेज रहे हैं। आपका कोई भी डाउट है 5 नंबर में हो 50 नंबर में हो, आपको जितना नंबर में हो ना हम आपको बताएंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर आपके टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका सबका रिप्लाई मिलेगा कितना दिन के अंदर वीडियो बनेगा, ठीक है। और 1000 लाइक कंप्लीट कीजिए, आपका एक एक कमेंट का हम वीडियो बनाएंगे, एक एक कमेंट का, सबका कमेंट यहाँ पर लाएंगे और कहेंगे देखिए बाबू ये बताए कि विद्युत मोटर को समझा दीजिए, विद्युत जनरेटर को समझा दीजिए, मानव नेत्र समझा दीजिए, आपको जो है ना एसएसटी का कोई क्वेश्चन है वो समझा दीजिए। और हम क्वेश्चन के एक एक जो है ना कमेंट का यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे और उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इससे सबका क्लियर होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना डाउट को कमेंट में लिखिए और सभी लोग लाइक कर लीजिए और आपके जितने दोस्त है ना सबके साथ शेयर कर दीजिए, लाइक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीतम भैया का लालच नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीतम भैया लालच में बोल रहे हैं कि लाइक कंप्लीट कीजिए, लाइक से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अभी ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना कंप्लीट करिए, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ प्रीतम भैया व्यूज के लिए करते हैं, तो ये सब टॉपिक हम सोल्व बताते ही नहीं आप लोग को, ठीक है। व्यूज का अलग टॉपिक है, उस पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताइए, बच्चे लोग खूब एकदम मजे से पढ़ते हैं लाइव सेशन में। तो हम ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सब बता रहे हैं और हम गेस दे देंगे ऑब्जेक्टिव की। बच्चे आप 100 गो 200 300 पढ़ करके जाइए, एग्जाम में सारा का सारा वहीं से आ जाएंगे। हम ईमानदारी से आपको सब चीज बताएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग कंप्लीट कराइए, मेहनत आना थोड़ा सा है ना। बाकी हम चलिए बताते हैं आपको कि आप जो है ना गेस्ट क्वेश्चन कहाँ से पढ़िएगा। सब बच्चे जो है ना सब टीचर इसको पैसे से दे रहे हैं, हम सब फ्री ऑफ कोर्स कर दिए आप लोग के लिए। आइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां पर आइएगा, सबसे टॉप में दिखेगा प्रीतम भैया 10th स्टार लिखा हुआ। तो यहाँ पर आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो जितना ही मैथ का 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना सारा के सारा यहाँ पर है, ठीक है। आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा 5 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का हम एक जो है ना क्रॉप कर करके फोटो आपको यहाँ पर डाले हुए, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए संस्कृत के, यहाँ पर आवेदन वगैरह जितना होगा, ठीक है। संस्कृत में आवेदन पूछे जाते हैं, निबंध पूछे जाते हैं 8 मार्क्स में, वो भी एक एक निबंध यहाँ पर संस्कृत के डाला हुआ है। इसके अलावा बायोलॉजी के हृदय के चित्र, पुरुष प्रजनन तंत्र के चित्र, ठीक है। उसके बाद नर प्रजनन तंत्र के चित्र, उसके अलावा महिला प्रजनन तंत्र के चित्र डाला हुआ है, ये भी एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो है ना आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के VBI गेस क्वेश्चन, उसके अलावा आपको विज्ञान के आ जाएंगे गेस क्वेश्चन, मैथ का आ जाएंगे एक एक गेस क्वेश्चन, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अभी नेट इसमें कनेक्ट नहीं है, आपको यहाँ पर टोटल फार्मूला वगैरह देखिए यहाँ पर है, ये भी आपको आ जाएंगे। थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए, ये आपके केमिस्ट्री का टोटल सूत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी सूत्र हो गया आपके केमिस्ट्री का, पाइथागोरस के सिद्ध कीजिए, पाइथागोरस का विलोम का सिद्ध कीजिए। ये आपके सामाजिक विज्ञान के टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है, ये आपके साइंस का है, ये पूरा मैथ का फॉर्मूला है। तो ये टोटल चीज जो है ना आप यहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बल्कि दर्पण सूत्र वगैरह भी मिल जाएगा टोटल, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आपको क्या हो जाएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी कि साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके अवतल दर्पण में होगा। तो ये टोटल चीज आपको फ्री ऑफ कोर्स है, किसी का भी कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री ऑफ कोर्स। टेलीग्राम से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग, ठीक है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपसे बाद में 5 नंबर वाला हम सेशन लाएंगे तो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फटाक से कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना होगा आप लोग के पास दोस्त सबके पास शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग के कमेंट वाला में, आप लोग का कमेंट के टॉपिक में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।